हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज टू आईटी कंपनियों के बारे में बताऊंगा जो कि इंडिया में आईटी कंपनीज अच्छी तरीके से स्टेबल है और इंडिया में जो वर्क कर रही है उसके बारे में। दो एक कंपनी अच्छी तरीके से इसके बिजनेस इतने बढ़िया है, आपको यहाँ पर टू जो कंपनीज है वो रैंक 1 पर और रैंक 2 पर इंडिया में काम करती है, मल्टीनेशनल। और सबसे ज़्यादा जो फॉरेन कंट्री में आउटसोर्सिंग का जो और सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग के जो वर्क होते हैं वो सब कुछ काम करने का जो वर्क करती है वो कंपनीज आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो इन्फोसिस टीसीएस इस कंपनी के बारे में बताऊंगा। चलो तो आपको जान लेते हैं जो कंपनी के जो इन्फॉर्मेशन है उनकी जो स्टडी कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं इन्फोसिस कंपनी के साथ, जो इंडिया की सेकंड नंबर लार्ज आईटी सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पर मैं आपको आज खास पहले विकीपीडिया के वेबसाइट पर लाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर आप पता चले कि इन्फोसिस ये चीज़ है क्या। तो यहाँ पर इन्फोसिस लिमिटेड इज़ ए इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट प्रोवाइड द बिजनेस कंसल्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आईटी एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज। यहाँ पर आपको ये बिजनेसेस पता नहीं होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीनेशनल का तो मतलब आपको पता है कि जो ऑल द इंडिया से भी बाहर के जितने भी कंट्री उसमें वर्क करती है उसे मल्टीनेशनल कहते हैं, ये बात हो गई। बट जो बिजनेसेस कंसल्टिंग है, कंसल्टिंग मीन्स आपको ये पता होगा टैक्सेशन के जो प्रॉब्लम होते हैं, जो सीएस होते हैं, जो सीए कंसल्टिंग करते हैं, जो बैलेंस शीट बनाते हैं, जो पूरी तरीके से जो कंपनी का फाइनेंशियल जो पोजीशन उसको क्रिएट करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट, सब कुछ होता है, सब कुछ जो बनाने का काम जो सीए करते हैं। और जो टैक्स से लॉ जो उन्हें पता होता है, सीएस होते हैं, जो वो प्रोवाइड करते हैं, वो उनके जिनके पास जो ज़्यादा वर्कर होते हैं उनका यूज़ करके वो ऑल द कंट्री के जितने भी कंपनीज होते हैं उनका टैक्सेशन कंसल्टिंग करते हैं। आईटी सेक्टर मीन्स सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनी। यहाँ पर मेजर ध्यान देना आपको, जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो ऐप्स डेवलपमेंट होते हैं, जो कुछ भी डेवलपमेंट होते हैं, वो सब कुछ काम ये कंपनीज करती है। बट आपको पता नहीं होता आउटसोर्सिंग ये ऐसा काम होता है जहाँ कंपनी में मैनेजमेंट की स्किल प्रोवाइड करना हो, या जब भी कोई कंपनी में जो कुछ तरीके के काम हो तो उसके लिए आउटसोर्सिंग मीन्स जो कंपनी के वर्कर छोड़कर जो आउटसोर्सिंग के जो बाहर के लोग बुलाते हैं, जैसा कि यहाँ इन्फोसिस के या आप देख सकते हैं टीसीएस के जो आउटसोर्सिंग का जो बाहर के लोग आकर काम करते हैं कंपनी में, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। यहाँ पर ये बड़ी बात है। आगे बात करेंगे जो यहाँ पर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन निशान में दिख रहा होगा। यहाँ पर कोई बताने की जो बात नहीं है क्योंकि ये जो इन्फोसिस कंपनी है वो इतनी है ही स्ट्रांग, क्योंकि यहाँ पर देख लेना आउटसोर्सिंग से रिलेटेड बिजनेसेस है, मैनेजमेंट सर्विसेज। मैं आपको पहले बता चुका, जो कंपनी में मैनेजमेंट करने के लिए जो अच्छे तरह के स्किल पर्सन रहती है वो प्रोवाइड करने का काम है इन्फोसिस करती है। इन्फोसिस इज़ अ सेकंड लार्जेस्ट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया कंपनी आफ्टर द टाटा कंसल्टिंग। देख लीजिए टाटा कंसल्टिंग के जो विकिपीडिया पर जाने की ज़रूरत भी नहीं, यहाँ पर बता दिया है कि आफ्टर द टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज टीसीएस के बाद टीसीएस पहले नंबर पर आती है और दूसरे नंबर पर कौन आता है तो इन्फोसिस, यहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छे तरीके से लार्जेस्ट पब्लिक कंपनी इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन रेवेन्यू वर्ल्ड में चलता है कंपनी का। इन्फोसिस ब्रांडेड कंपनी है, इसके प्रोडक्ट भी सर्विसेज है, सर्विसेज है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको जितना भी पढ़ना है तो उसके लिए पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो मेजर थिंग्स है उनके बारे में बता चुका हूँ। इसके साथ साथ आप बात करेंगे जो टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के बारे में, जो टीसीएस है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बट इन्फोसिस का जो पूरी तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं, अच्छी तरीके से कंपनी है या नहीं है उसके लिए देख लेते हैं। आपको यहाँ पर चार्ट पैटर्न दिखता होगा। यहाँ पर मैं आपको मेजर जो आज की प्राइस दिखा रहा हूँ वो प्राइस पर ध्यान दीजिए। क्या है प्राइस? 674 रुपीज़ पर, ये आपको पता है। बट आप 5 डे का भी चार्ट देखेंगे ना, आपको यहाँ पर प्राइस पता चलेगी क्या थी इसकी प्राइस। देख लेना आप कितनी कम प्राइस थी। ये तो कुछ नहीं, आप यहाँ पर 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कितना 639 पर यहाँ पर ट्रेड करा। तो इसका मतलब क्या है, जो डे बाय डे इसकी प्राइस कम थी तो यहाँ पर अभी इंक्रीज़ की हो रही जो पोजिशनल और बिजनेस चालू होने की जो अपॉर्चुनिटी और जो यहाँ पर उम्मीद की किरण दिख रही है, तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट करने का जो क्राइटेरिया इनकी तरफ कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि मेजर बिजनेसेस ये बंद नहीं गिरेंगे। जैसा कि ऑटो सेक्टर होता है, दूसरे सेक्टर होते हैं, वो क्या होता है थोड़ा पीट जाते हैं स्लो डाउन में, रिसेशन में। बट ये आईटी सेक्टर के जो इंटरनेट से रिलेटेड जितने बिजनेसेस है वो कभी बंद नहीं गिरते। आप सभी को पता है लोग कितने इंटरनेट से रिलेटेड जॉइंट हो चुके हैं पूरा वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर आपको मैक्सिमम वाला चार्ट भी दिखाना चाहता हूँ, देख लेना कंपनी कैसा है। तो आप ट्रेंड में है, जितनी भी कंपनी अच्छी है पूरी तरीके से बिजनेस भी अच्छे खासे इसके। यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन भी देख लेते हैं कंपनी की, यहाँ पर आपको दिख जाएगी अच्छा खासा रिटर्न। यहाँ पर जो भी है यहाँ पर दिख जाएगा आपको कंपनी की तरफ से।
ये हो गई इन्फोसिस के बाद। यहाँ पर आपको यहाँ पर कंपैरिजन के लिए भी बात दिखाना चाहता हूँ कि कंपैरिजन करके यहाँ पर टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के साथ हम कंपैरिजन कर लेते हैं 1 ईयर में कौन ज़्यादा रिटर्न देता है। तो आपको दिख जाएगा कोई भी नहीं दे रहा, बट 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो हमको कौन देगा, तो यहाँ पर दिख जाएगा टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। क्यों? क्योंकि टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज ये टॉप नंबर पर आती है और जो इन्फोसिस आती है वो सेकंड नंबर पर है। आप देख लेना मैक्सिमम वाला चार्ट में भी आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी ज़्यादा रिटर्न देती है, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। क्यों? तो ये है 2000 के ऊपर शेयर है और ये जो शेयर है वो 500 रुपये पर चलता है, इसलिए आपको पता चल जाएगा 500-600 रुपये पर चल रहा है। ये इस तरीके से सभी जो बिजनेसेस होते हैं वो इसी तरीके से वर्क करते हैं। आगे आप जान लेते हैं जो कंपनी का पी रेशो भी देख लेना, अब आपको पता चल जाएगा। डिविडेंड यील्ड भी कंपैरिजन करके देख सकते हैं आप। पी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं। मिड कैप है कि स्मॉल कैप है उसके बारे में पता चल जाता है आपको। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ कितने हैं इस कंपनी में उसके बारे में एम्प्लॉयज़ से भी हमें पता चलता है कंपनी का जो परफॉर्मेंस कैसा है। और आप आगे बात देख लेते हैं, यहाँ पर न्यूज़ देख लेना। कभी कंपनी पर कभी न्यूज़ ऐसी आएगी नहीं आपको कि यहाँ पर कंपनी ने फ्रॉड किया है, कभी कोई कंपनी पर इशू चल रहा है। बट कंपनी इन्फोसिस अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है, डे बाय डे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाती है कंपनी। आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा इन्फोसिस कंपनी में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट कर अच्छा खासा रिटर्न कमाया है। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया कंपनी है। यहाँ पर आप टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। फर्स्टली हम देख लेते हैं इन्फोसिस की आज जो NSE की वेबसाइट पर ट्रेड कितनी क्वांटिटी में होगी। यहाँ पर हाई भी प्राइस देख सकते हैं, 800 के ऊपर चलता था। 2019 की बात है, यहाँ पर 800 के ऊपर चलता था। बट जो क्राइसिस आ चुके हैं अभी, जो कोरोना वायरस से रिलेटेड, इसलिए सब कुछ जितने भी सेक्टर है वो पूरे पीट चुके हैं। इसलिए यहाँ पर आप देख लेना क्वान्टिटीज़ की आज 37% की क्वान्टिटीज़ यहाँ पर परचेज कर होल्ड की गई है। आपको दिख जाएगा 18 लाख की क्वांटिटी यहाँ पर होल्ड की गई कंपनी परचेस कर अच्छा खासा बिजनेस है कंपनी। यहाँ पर आप कंपनी के जो डिविडेंड देने के भी देख लेना। आप डिविडेंड भी कंपनी कंसल्टिंगली देती है, बार डिविडेंड देख लेना, 3 से 4 बार डिविडेंड देती है। लगभग 31 रुपये के पास यहाँ पर डिविडेंड देती है। यहाँ पर बोनस भी इशू किया था। कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप देख लेना कंपनी की जो ग्रोथ है वो ईयर बाय ईयर अच्छी खासी यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं आप, कंपनी के पास कितने हैं, प्रमोटर के पास कितने हैं, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर प्रमोटर ने कोई शेयर गिरवी रखा है क्या? सबसे बड़ी बात यही होती है कि प्रमोटर ने कोई अपने शेयर गिरवी रखी है क्या, वो देखने की। देख लेना यहाँ पर 0%। यही बात है जो स्ट्रांग कंपनीज होती है, फंडामेंटली स्ट्रांग, उनकी जितनी इन्फॉर्मेशन देखें हम उतनी कम होती है, क्योंकि उनकी जितना भी हम कोई भी बेसिस पे उन्हें चेक करने जाए वो अच्छा खासा उनका ग्रोथ दिखाएगी। यहाँ पर टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज देख लेना, जितना आज मार्केट पीट रहा है 2 रुपये का क्यों ना हो, बट अप ट्रेंड दिखाने का मतलब क्या है? कंपनी में कोई खास बात होगी इसलिए ना, क्योंकि लोग इसको चाहते हैं और इसको पसंद करते हैं, परचेस करते हैं इसका शेयर। यहाँ पर आप देख लेना, आपको यहाँ पर पी, डिविडेंड, यील्ड सब कुछ दिख जाएगा, सब कुछ अच्छी खासा यहाँ पर आपको अवेलेबल है। यहाँ पर 1 ईयर का चार्ट देख लेना, कंपनी डाउन ट्रेंड है। क्यों? IT सेक्टर इसलिए पीट गया था कि जो फॉरेन निवेशक है, मीन्स जो फॉरेन में जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं इनमें इन्वेस्ट करने वाले, और उनको पता है कि हमारी तरफ मीन्स उनके फॉरेन कंट्री में इस कंपनी के बिजनेसेस अच्छे खासे वहाँ पर चलते हैं। तो आजकल पूरे जो वर्ल्ड वाइड पूरे बिजनेसेस बंद है, जो कंट्री के अंदर के कंट्री बिजनेसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज है इस कंपनी के जो बिजनेस है पूरे ऑल वर्ल्ड चलते हैं। तो इसलिए क्या है, जब भी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और जो कोरोना वायरस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, तब ये अच्छा खासा बिजनेस ट्रेड करेंगे। इसके साथ आप मैक्सिमम वाला चार्ट देख लेना, कंपनी का अच्छा खासा ट्रेड करता है। आपको यहाँ पर पहले बताया था गर्दन अप ट्रेंड वाली, और इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़िया होती है। यहाँ पर देख लेना 120 रुपये पर चलता था, 2004 की बात है। 2004 में कोई भी इन्वेस्ट कर देता था, यहाँ पर खाली 100 भी शेयर हो जाते, 12,000 के लिए होते, तो बहुत खास यहाँ पर आपको रिटर्न मिल जाता। देख सकते हैं आप कितना अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर देता शेयर। ये जो फाइनेंशियल पोजीशन देख लेना, कंपनी में कोई भी कंपनी हो, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करें, आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, बट आपको यहाँ पर आप चाहे तो मैं आपको 100 रुपये से नीचे के भी कुछ शेयर यहाँ पर वीडियो बनाकर डाल दूँगा, जो कुछ अच्छे खासे ट्रेड करते हैं। कुछ जो छोटे प्राइस के शेयर होते हैं कभी मल्टीप्लायर भी बन सकते हैं, क्योंकि उनका जो बिजनेस अप ट्रेंड चल चुका। तो आपको यहाँ पर पता होगा टाइटन जैसा शेयर कितने रुपये पर, 3 रुपये पर चलता था, वो अब चल के कितना हो गया, अभी 1100 रुपये पर चलता है। इसीलिए बोलता हूँ कि जो मल्टीप्लायर भी शेयर हो सकते हैं, बट हमें यहाँ पर उनका सब एनालिसिस कर और जो हमारा जो नॉलेज है उसके बेसिस परचेस करना चाहिए, और क्वांटिटी ज़्यादा रखनी चाहिए। क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ही प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। तो ये हो गया टाटा कंसल्टिंग के बारे में। यहाँ पर मैं आपको इसके शेयर के जो क्वांटिटी परचेस की गई और ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस कितनी है शेयर की देख लेना। आपको 2200 रुपये से भी ज़्यादा
₹2300 के लगभग आसपास यहाँ पर चलता हुआ दिख जाएगा हाईएस्ट। यहाँ पर पोजीशन देख लेना, आज की ही बात कर लेते हैं। देख सकते हैं कितना है, लगभग 40% के पास यहाँ पर परचेस किए गए इसके शेयर। इसके साथ साथ आप यहाँ पर जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है उसमें देख लेना, कंपनी डिविडेंड देती है नहीं, और कंपनी का प्रॉफिट भी देख सकते हैं। ईयर बाय ईयर अप ट्रेंड वाला है, दिख जाएगा यहाँ पर, पूरा लैक्स में प्रॉफिट है। यहाँ पर डिविडेंड के बारे में देख लेना आप, अभी की बात है, मार्च महीने में कंपनी ने डिविडेंड प्रोवाइड किया है यहाँ पर ₹12 के आसपास, और ईयर में 2-3 बार कंपनी यहाँ पर डिविडेंड दे देती है सबको। यहाँ पर कंपनी ने शेयर यहाँ पर गिरवी रखी है 2% के 3% के आसपास है, चलता है कोई नहीं, इतने कोई बुरी बात नहीं, बट अच्छा खासा 25% हो गए तो यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छी खासी बात नहीं है। आगे भी एक बात बताना चाहता हूँ, कितने सेक्टर पीट चुके हैं यहाँ पर आप देख लेना। IT सेक्टर के जो यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर, सबसे अच्छा जो ग्रीन निशान में दिख रहा होगा यहाँ पर आप देख लेना, जो IT सेक्टर एंड विप्रो जो भी है IT सेक्टर से कंपनी वो दिख जाएगा। ये NSE की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कितनी कंपनीज जो रेड निशान में चल रही है, कौन सी कंपनी। आपको यहाँ पर नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन बताऊँ, जो हरे निशान में दिख जाता है यहाँ पर आपको, वो सबसे 52 हाई मीन्स सबसे ज़्यादा अभी की वैल्यू बना दी है शेयर ने, सबसे ऊपर की तरफ भाग रहा है उसे यहाँ पर आपको ग्रीन निशान में दिखाया जाता है, और सबसे नीचे जा रहा है उसे रेड निशान में दिखाया जाता है। देख लेना यहाँ पर रेड निशान में कौन सा शेयर चल रहा है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर SBI बैंक का सबसे नीचे, आज से कभी भी इतना नीचे शेयर ये नहीं पहुंच गया था। देख सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ अच्छी खासी यहाँ पर प्रोवाइड करते जाऊँगा डे बाय डे। अच्छा खासा जो भी नया इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताते रहूँगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए और अलग अलग कंपनियों के जो बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और आपको कुछ क्वेरीज होगी या प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बताना, कोई शेयर की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो भी कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच।